आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जो भी हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, काफ़ी सारे आज मेहमान किसी ने रेफर किए होंगे। दिन बहुत अच्छा है आज का। सच बताऊँ 29th जनवरी 2023 बहुत बढ़िया दिन है। क्यों बढ़िया दिन है? क्योंकि आप सब लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं। ये मेरे लिए बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी बढ़िया रहेगा आज का दिन। और जिन्होंने किसी की कॉल के ऊपर आज जॉइन किया है, उनका मैं खास तहे दिल से स्वागत करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जिन्होंने बड़ी उम्मीद से आपको यहाँ भेजा है, उनकी उम्मीदों पे आप मैं खरा उतरूँ और आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं, वो आपको यहाँ पता चले, ठीक है? उसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है? ये प्रोफेशनल एंड प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी वेबिनार है। ये प्रमोशनल एक्टिविटी है, आज का जो वेबिनार है। और मैंने अक्सर कहता हूँ कि वेबिनार ना 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है पूरा सत्संग, जहाँ सिर्फ किसी चीज़ के प्रमोशन नहीं, किसी चीज़ का कुछ नहीं, बढ़िया सामान मिलता है, आप ग्रहण करें, खाएँ-पिएँ, घर ले जाएँ। एक प्रमोशनल होता है, वहाँ आपको कुछ चीज़ों के हिंट मिलेंगे, पूरा नहीं मिलेगा। एक होता है लंगर की दाल, वहाँ कुछ नहीं मिलना, बस वही खा लिया, स्वाद आ गया, ठीक है, नहीं आया तो वो किसी काम नहीं। बस पेट भरा, लेकिन आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। तो वेबिनार प्रोफेशनल प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। किस चीज़ पे है? 5 फरवरी को नेक्स्ट संडे से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है प्रोफेशनल प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का, फुली अपडेटेड एंड इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव इसलिए कहता हूँ कि जैसे अभी हमारी आपस में बातचीत हो रही है, हमारा हमेशा क्लासरूम वैसे चलता है। आप में से कुछ लोगों ने अभी वीडियो देखा भी है, जो हमारी क्लास चल रही थी। हमारे हमेशा इंटरैक्टिव सेशन इसी तरह से होता है। ये नहीं है कि जो स्पीकर है वो बोलेगा, बाकी चुपचाप सत्संग की तरह सुनते रहेंगे और अपनी क्लासरूम खत्म करके वो चलता बना और आप अपने घर, वो अपने घर। ऐसा सेशन हमारे यहाँ नहीं होता। 18, 19, 20 को 3 डेज़ ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम हो रहा है बैंगलोर के अंदर। 18, 19, 20 फरवरी, 5 फरवरी नेक्स्ट संडे से ऑनलाइन शुरू होना है। वो 3 महीने चलेगा और जो ऑफलाइन है ये 3 डेज़ का होता है। ठीक है जी? जो ज़ूम पे ऑनलाइन बैच चलता है वो थ्राइस अ वीक होता है। ये चलेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ये 3 महीने चलेगा करीब-करीब। अगर फरवरी में शुरू होएगा तो ये जाके अप्रैल में खत्म होएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है? अब शुरू करते हैं, अपने वेबिनार सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या कहता है कि हम ज़िंदगी में हमेशा भागते हैं, कुछ हासिल करने के लिए। ये मेरी स्लाइड बड़ी कॉमन स्लाइड है, मैं हमेशा दिखाता हूँ इसको। आप सभी कभी इस चीज़ को नोटिस करना, क्या हम हवा के विरुद्ध जाके पतंग को उड़ा सकते हैं? क्या हम हवा के अगेंस्ट चल के भागते हुए पतंग को उड़ा सकते हैं? हाथ खड़ा कर दो। क्या उड़ा सकते हैं? जो एग्री करता है हाथ खड़ा कर दे। जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दी है, चलो। अब आपने कहना है कि पतंग को उड़ा सकते हैं, नहीं में हाथ खड़ा कर देना। इसका मतलब मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पे। मेरे चेहरे पे मत देखते रहो या कानों में सुनते रहो। अगर मैं कह रहा हूँ, "विरूबा जी उड़ा सकते हैं बताओ?" तो हाथ हिलाओ ना, इसमें परेशानी क्या है? इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप पतंग को उड़ा सकते हैं? नहीं में हाथ उठाना है। मीनल सिंह पतंग से विरुद्ध उड़ा सकती है। उड़ा सकती है? तो हाथ उठाओ, हाथ दिखना चाहिए ना यहाँ पे, पता चले। महक भी उड़ा सकती है, मलोट से उड़ाएगी सीधे वहाँ पहुँच जाएगा गंगानगर। अबोहर तक तो चला ही जाएगा पतंग। है ना? ठीक है? वाह! स्मिता किन्नी तो वैसे ही पतंग पर बैठी हैं आज। Good morning, sir. Good morning, everyone. ठीक है? तो समझाने की बात क्या है? जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ज़िंदगी में हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए सही रास्ता क्या है, सही दिशा क्या है, तब तक लाइफ में हम कुछ भी करते रहे, हमें लगातार बैरियर का सामना करना पड़ता है और हम हमेशा रेमेडीज़ के पीछे भागते रहेंगे।
अगर हम सही रास्ते के ऊपर चलेंगे तो हमें रेमेडीज का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप सही रास्ता फॉलो करोगे तो याद रखो, आपकी अपनी पतंग नहीं, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ पूरा कारवां उड़ेगा। लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले दौड़ते रहोगे तो अकेले ही दौड़ते रहोगे, पतंग हाइट भी नहीं पकड़ेगा। सही दिशा में चलोगे तो सही लोग मिलते जाएंगे और आपका कारवां बनता जाएगा। ये वैल्यू है सही दिशा की। दिशा का मतलब क्या हो गया? हमारा डेस्टिनी नंबर। कैसे? इस पे आता हूं मैं अब जाके। तो इसमें न्यूमरोलॉजी क्या रोल प्ले करेगी, वो कहते हैं व्हाई न्यूमरोलॉजी, हम क्यों करें उसको। तो यही समझाने की बात कर रहा हूं कि मैं कपिल सैली चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। पिछले 2012 से मैं कंप्लीटली इसी दोनों फील्ड के साथ कनेक्टेड हूं। पहले कंसल्टेशन शुरू की थी, फिर 8-9 साल से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। ट्रेनिंग शुरू कर दी, ट्रेनिंग शुरू करवा दी गई थी मेरे से। ठीक है। सेल्स इंजीनियर 1993 से मैंने अपना करियर शुरू किया था और लास्ट असाइनमेंट मेरी चीफ मैनेजर थी बिजनेस डेवलपमेंट, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। एज ए कंट्री हेड था मैं। 2012 तक मैंने वहां पे काम किया। अब बात ये थी कि सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ कितनी मिली मुझे 20 साल में। हर कंपनी में जॉब करने के बाद कोई लंबी ड्यूरेशन कभी नहीं दे पाया मैं। हमेशा वहां पे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क लगा ही रहा। छोड़ देता था, फिर पकड़ी, फिर छोड़ देनी, फिर पकड़ी, फिर छोड़ देनी। तो इस बगल वाली फोटो पे हमेशा ऐसे ही सूटकेस रख के सोचता था अब क्या करूं। तो इस सोच विचार में करते 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 उम्र निकलनी शुरू हुई। जवाब ढूंढने निकला कि क्या जवाब मिले, समझना है। अल्टीमेटली न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। 2006 में पहली बार कोर्स किया था और उसके अंदर एक डेस्टिनी का चैप्टर था। डेस्टिनी के चैप्टर ने समझा दिया कि न्यूमरोलॉजी इज द मिरर ऑफ लाइफ। कि हम जब शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी वैल्यूज पता चलनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी जिंदगी का आईना है जो आपको आपकी वैल्यूज बता देता है, आपकी स्ट्रेंथ बता देता है, आपकी वीकनेस बताता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग गई, उसको पकड़ के आगे चलिए। जो वीकनेसेस है उसके ऊपर साथ साथ धीरे धीरे काम करते रहिए। मतलब क्या हुआ? जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल है वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो नंबर अवेलेबल नहीं वो वीकनेस है। तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि उन्हें एक्टिवेट किया जाए। बस इसी चीज को पकड़ के जैसे ही मैं आगे चला, 2010 और 12 में इसी चैप्टर को लेके चला था। अकेला भागता भागता अल्टीमेटली लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज 50,000 से ज्यादा लोगों का कारवां है मेरे साथ। 1987 में पहली बार मेरे पास ये किताब आई थी जब मैं कॉलेज में था। तब से मेरा न्यूमरोलॉजी का सफर शुरू हुआ था। धीरे धीरे रीड करते करते, कभी सोचा ना था कि प्रोफेशनलिज्म में भी आएंगे। ठीक है। तो ये सफर धीरे धीरे ऐसे ही लोग जुड़ते गए। कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए। ये सारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जिया प्रदा जी से 2020 में अवार्ड भी मिला था। तो अब तक दुनिया में मोर देन 50,000 कंसल्टेशन दे चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड। न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। थाउजेंड्स स्टूडेंट्स, थाउजेंड, हजारों, कितने। लेकिन मजे की बात, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास पार्टिसिपेंट ज्यादातर रेफरेंस से आते हैं, एडवर्टीजमेंट से नहीं आते। एडवर्टीजमेंट से तो कोई कोई आता है, एक आध। अगर मान लो 10-15 लोगों का बैच है उसमें एक आध होएगा एडवर्टीजमेंट से, बाकी सारे रेफरेंस से आते हैं। ये पॉइंट मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? रेफरेंस से तभी कोई आता है जो पहले पढ़ के गया है या पहले कंसल्टेशन लेके गया है, वो सेटिस्फाइड है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के कोर्स किए होंगे। अपने दिल से पूछिए क्या रेफर करोगे, या जहां से कंसल्टेशन ली हुई है अगर सेटिस्फेक्शन हुई है तो ही रेफर करोगे। अगर रेफरेंस नहीं देते तो इसका मतलब वो जगह सही नहीं है। तो मेरे पास ज्यादातर पार्टिसिपेंट रेफरेंस से आते हैं। तो सक्सेसफुली मैंने 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हुए हैं चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, पुणे, along with ऑनलाइन बैचेस ऑन जूम एंड स्काइप। तब जूम नहीं होता था, स्काइप के ऊपर कंसल्टेशन देते थे। सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, ये हमारे 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं जो हम हमेशा अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस भी मिले, खुशी भी मिले और साथ के साथ ग्रोथ भी मिले। 2 नंबर सबके सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। हमारा बर्थ नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर
उसके बाद आता है इसके ऊपर नेम नंबर, नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम नंबर एंड फुल नेम नंबर। आज इससे आगे मैं चलने से पहले पूछना चाहूंगा, आप में से कौन ऐसा शख्स है जिसने न्यूमरोलॉजी के बारे में ना सुना है कुछ, ना कोई कोर्स किया, पता नहीं है, पहली बार न्यूमरोलॉजी के साथ एनकाउंटर हो रहा है? चैट में लिख दें फर्स्ट, बस इतना लिख दें। पहली बार एनकाउंटर जिनका हो रहा है, जिनको आइडिया नहीं है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर कोर्स में क्या होता है या न्यूमरोलॉजी के अंदर है क्या। अगर नहीं लिखोगे तो मान के चलूंगा आप सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जो पहली बार है, जिनका एनकाउंटर पहली बार हो रहा है न्यूमरोलॉजी के साथ, इसका मतलब सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इसी का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। तो इसमें हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब यहाँ फ्रेशर तो कोई है नहीं, सबको पता है कि जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 2023, तो इसका बर्थ नंबर कैसे बनाएंगे, डेस्टिनी नंबर कैसे बनाएंगे? 29 को टोटल किया, डबल 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये बर्थ नंबर बन गया। पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल किया, 19 का 1 आ गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेस्टिनी नंबर या फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम या फर्स्ट नेम नंबर? इससे पीछे हम यही चलते हैं। अगर हम देखें इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर में फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम नंबर या फुल नेम नंबर? ये 5 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे को चैट में लिख के बताइए इनमें से कौन सा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या आपके नाम के 3 सेक्शन है, पहला अक्षर, पहले नाम का टोटल या पूरे नाम का टोटल? सर मैं अब बताऊं इसके लिए कुछ थोड़ा सा, या बताओ। चैट में ही लिखना है? चैट में ही लिखना है। आप जैसे मर्जी बोल के भी कर सकते हो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो डेस्टिनी नंबर है, हाँ जब जी, हमारा कैरियर का टाइम आता है 25th एज के बाद, हाँ तो जी, वो हमें सही तरीके से, मतलब कि जो भी डेस्टिनी नंबर है वो हमें गाइड करता है। हाँ जी, क्योंकि बर्थ नंबर जो है वो करता तो है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डेस्टिनी नंबर से लेता है। ठीक है जी। एंड इन दोनों को हम चेंज नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि हमें कुछ भी ऑब्स्टेकल नजर आए। तो इम्पोर्टेंस की जो बात आप कर रहे हैं, ऑल्दो वी ऑल नो कि डेस्टिनी नंबर एंड बर्थ नंबर दे आर इम्पोर्टेंट, हम्म, बट इम्पोर्टेंस के अंदर मैं, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं खाली नेम नंबर को, मैं नेम यहाँ के कह अंदर रहा हूँ हम। मेरे को एक नंबर देना, मैं सारे इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस में सबसे पहले नंबर पे हम किसको रखेंगे? डेस्टिनी। डेस्टिनी, डेस्टिनी को रखना चाहिए। ठीक है, बाकी का पॉइंट क्या है? सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है यहाँ पे, या तो क्लेम करो कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। बर्थ नंबर सर। ठीक है जी, बाकी सारे बोलो। डेस्टिनी नंबर सर। ठीक है, ठीक है, डेस्टिनी ठीक है। नंबर। डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी। जो बोल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करूंगा कि दे आर न्यूमरोलॉजिस्ट, जो नहीं बोल रहे तो अगर वो न्यूमरोलॉजी कोर्स कर चुके हैं तो एक्सेप्ट मत करिए कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। या तो बोलिए, बताइए, पता तभी चलेगा ना। आप किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था जब मैंने पूछा था। बताओ भाई, मैं एक एक को पूछूंगा फिर मैं। सर नेम नंबर। नेम नंबर कहाँ से आई आवाज ये? जी मैं अलका चंचलानी सिलीगुड़ी से। अच्छा, आप नेम नंबर से। ठीक है जी, जी कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑन करना कंपलसरी होता है हमारे यहाँ। ये रोशनी बहुत आ रही है ना इसलिए। कोई नहीं, रोशनी तो हमें भी आ जाएगी, आज धूप नहीं निकली हमारे यहाँ चंडीगढ़ में। आज दिल्ली में भी नहीं निकली धूप, बारिश हो रही है। आप रोशनी की तरफ अपना चेहरा करिए और फोन को रखिए उस साइड पे, अपने आप दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, बाकी मीनल सिंह बोलिए, महक दुग्गल, संजय कुमार सिंह, हितेश सिंह। The birth and destiny both are important. मैंने कहा इंपॉर्टेंट सारे हैं, उसमें पहले नंबर पे किसको रखोगे? फर्स्ट नंबर है बर्थ नंबर। बर्थ नंबर। ठीक है जी, बाकी सुरेश जी गोवा से। यस सर, बर्थ नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, बाकी लोग। DN सर। डीएन। नेम नंबर।
ठीक है जी, चलो ठीक है, मान लिया। आप सभी ने बड़ा अच्छा, हाँ जी हितेश जी, अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है, डिस्कशन है, नीचे बटन है जी, नीचे अनम्यूट का। Sir, destiny number after the age of 36. ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात, ये जो फंडा है ना, जो लोगों ने मन में एक दूसरे के डाला है, गड़ा हुआ है कि आधी उम्र के बाद डेस्टिनी नंबर काम करता है, आधी उम्र से पहले बर्थ नंबर काम करता है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। इस तरह की कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती कि आधी उम्र तक डेस्टिनी नंबर काम करता है, उसके बाद ये दूसरा काम करेगा। ठीक है, याद रखिए, डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन आवर लाइफ। डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन आवर लाइफ। क्यों? Your destiny number is the road you are traveling. It describes the opportunities available in order to learn the major lessons as well as the environment in which these opportunities will be found. Because it reveals the purpose of our life on this planet. आपके पास बर्थ नंबर क्या है? बर्थ नंबर होता है हमारा कर्मा। डेस्टिनी नंबर वो है जो रोड बनाता है उस कर्म को करने का। अगर आप कर्म का नंबर तो बड़ा स्ट्रांग है, आप करें, लग पड़े, शुरू हो गए, जाना किधर है? इसका मतलब क्या हो गया? दिशाहीन। दिशा ही नहीं पता काम करने की, तो पहुंचोगे कहां पे आप? कर्म का नंबर ढीला ढाला भी हो, लेकिन डेस्टिनी का रोड पता है तो धीरे धीरे करके पहुंच तो जा सही। जब हमें पता ही नहीं है जाना कहां है, तो कहां कर्म करोगे? That's why destiny number is the most important element of our life, because it reveals the purpose of our life on this planet. वो रोड है, लाइफ पाथ है, जिंदगी का रास्ता है, भाग्य का नंबर है। अगर सुरेश जी गोवा में रहते हैं, मान लो कोई बॉम्बे में इनके दोस्त है, उनको जाना था गोवा की तरफ को, और सुरेश जी को ढूंढने चल पड़े सूरत की तरफ को। अब सूरत जाके सुरेश भाई साहब तो मिलेंगे नहीं। अल्टीमेटली वो वहां जाएंगे ज्योतिषी के पास और कहें जी सुरेश 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 ढूंढने आया था। कहते कहाँ? कहते ये नहीं पता। तो वो इनके फोटो फोटो है मेरे पास, फोटो के ऊपर मंत्र मंत्र फूकेंगे, सुरेश जी थोड़े दिन के लिए नजर आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन मंत्र का असर खत्म हो गया, फिर वही। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा। दिशा अब नहीं पता होगी तो ढूंढोगे कैसे? तो डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। इसी से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। आपकी एजुकेशन, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, आने वाला वक्त, बीता हुआ वक्त, सब कुछ इसी ने डिस्क्राइब करना है। आपके बर्थ नंबर ने खाली उस रोड के ऊपर कर्मा करना है। ये फंडा है इसका, डेस्टिनी नंबर का। इसके बिना जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं। बाकी ये जो थ्योरी है कि आधी उम्र के बाद डेस्टिनी नंबर रोल प्ले करता है, उसके बाद करता है, ऐसा कोई रोल नहीं है। वो तो कर्म का नंबर तो साथ साथ ही चलना है। ये दोनों एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि एक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर कम है, लेकिन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से इंपॉर्टेंट सारे हैं। ठीक है जी, बिकॉज इट रिवील्स द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। ये रास्ता बताता है जाना किधर है। मान लो डेस्टिनी नंबर 1 है। अब डेस्टिनी नंबर 1 की सारी प्रॉपर्टीज है। व्हाइट वाले पोर्शन में मैंने लिखा है इंडिपेंडेंस देता है बर्थ नंबर को, लीडरशिप की क्वालिटी देता है, इनोवेटर बना देता है, इंक्वायरिंग माइंड होता है, टॉप पोजीशंस होती हैं, प्रोग्रेसिव होता है, डिटरमिन्ड होता है। येलो वाले में मैंने लिख दिया कि जी यही डेस्टिनी नंबर डिपेंडेंट होता है, एडवांटेज बाय अदर, दूसरे लोग इसका एडवांटेज ले जाते हैं, पावरलेस होता है, पुलिंग अदर्स डाउन, दूसरों को नीचे खींच के ऊपर चढ़ जाता है, ईगो होती है, स्टबन होता है। कितना दोनों में आपस में डिफरेंस है, पूरी तरह उल्टा है। एक हेड है तो सिक्के की साइड, दूसरा टेल है। हमें ये कैसे पता चले किसी के डेस्टिनी नंबर से
कि ये व्हाइट वाले पोर्शन को छुएगा जिंदगी में कि येलो वाले में छुएगा? आप सबने न्यूमरोलॉजी के कोर्स किए हैं, बताओ कैसे पता चलेगा? बताओ देवी जी। बर्थ नंबर से, हाँ जी, उसके बर्थ नंबर से। ठीक है जी। बर्थ नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर भी 1 है, कैसे पता चलेगा? क्या आज आज जो बच्चा पैदा हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उसका ये डेट ऑफ बर्थ है आज की, क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये क्या करेगा? यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे डेट डाली थी, आज 2-1 का कॉम्बिनेशन बनता है। हम इस डेट ऑफ बर्थ से देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये व्हाइट पोर्शन को कवर करेगा, ये येलो रूट को फॉलो करेगा। क्या पता चल सकता है इससे कि ये सही रास्ता, मतलब एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है डेस्टिनी नंबर का? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये राइट, ये सही रास्ता है व्हाइट वाला, येलो वाला रॉन्ग रास्ता है? हमें कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनी नंबर देख के? आप बता सकता है? सर जैसे कि ये 2 नंबर है इस पर्सन का, अगर आज के दिन जन्म हुआ है हाँ जी, तो उसका जो बर्थ नंबर है वो 2 है। हाँ। एंड जैसे हम सबको पता है कि 2 नंबर इज रूल्ड बाय मून, तो थोड़ा इमोशंस जो है थोड़ा कंफ्यूज सेंसिटिव रहता है। तो 1 नंबर अगर उसको अपना लीडरशिप वगैरह दिखाएगा भी तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मतलब कि वो उसकी पूरी क्वालिटीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा जो कि 1 नंबर की होती है। नहीं, नहीं सर, ये मुझे देखकर लगा, आई डोंट नो हाउ मच आई एम करेक्ट, एंड इट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट सीइंग इंस्टेंट एक थोड़ा सा रीडिंग किया कि क्योंकि 2 नंबर जो है वो बहुत इमोशनल होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है। एंड मोनिका जी उसमें ऐसा ना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर के डेस्टिनी में दे आर टोटली डिफरेंट एंड बीएन में दे आर एंटायरली डिफरेंट। ओके सर, बीएन इज बिहेवियर आपका क्या रहेगा, डेस्टिनी समथिंग एल्स, पाथ कैसा रहेगा, तो एंटायरली डिफरेंट एटीट्यूड। बिल्कुल मेरा बिल्कुल आई एटीट्यूड नहीं आ सकते, बीएन इज एन एटीट्यूड, डीएन में देव कोई एटीट्यूड नहीं होता, वो एटीट्यूड डीएन जो है पाथ है, बात है, वो कैसा रास्ता होगा, पानी भरा होगा, सूखा होगा, रेतीला होगा, बिल्कुल सर। जंगल होंगे, वो रास्ता वो बंदा कैसे अडॉप्ट करे वो मैटर करता है। डेस्टिनी नंबर जो है बेसिकली कैनवस है, कैनवस हमने है वो, अपने कर्मों से उसके अंदर रंग भरने हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। अब ये मान के चलो कि इसने जो राइट वाला पोर्शन है डिपेंडेंट, हम कहते हैं एक नंबर बोर्ड राजा जैसा होगा, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, लेफ्ट साइड पे बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं और राइट साइड पे हमने बुरी बातें लिखी हैं। ये जो 2 नंबर है आज की डेट का 29 से आने वाला, ये अच्छे वाला रूट फॉलो करेगा, ये रॉन्ग वाला रूट फॉलो करेगा? क्या हमें पता चल सकता है डेट ऑफ बर्थ देखते सारी? यस सर, हाँ सर, पता Yes, है sir. वो व्हाइट वाला पोर्शन यूज करेंगे। यस सर, वो व्हाइट वाला पोर्शन। मेरे कोई भी पार्टिसिपेंट मुंह ना खोले, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है? सर वो व्हाइट Okay, वाला, व्हाइट वाले, जरूरत होगी तब बुलवाएंगे आपसे। सर वो व्हाइट वाले ट्रैक पे चलेगा सर। चलेगा, अच्छी बात है, चलेगा, लेकिन ये पता कैसे लगता है इक्वेशन? सर जैसे 29 उसका बर्थ नंबर है, तो सर वो 29 उसका जब हम रिड्यूस करेंगे तो उसका मास्टर नंबर पे आके उसका जो है बर्थ नंबर आ रहा है सर उसका। अच्छा, और जहाँ पे आपको डबल पावर मिल रही है सर नंबर 1 की। चलो अच्छा मान के चलते हैं, चलो अगर सपोज करो ये कॉम्बिनेशन 2-1 का है, वहां 8-1 होता तो 8-1-1-8 का 1-8, अच्छा 8-1 का काम है, बर्थ नंबर 8 होता, डेस्टिनी नंबर 1 होता, तो सर लड़ाई होती है, सर लड़ाई होती। क्या 8-1 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है? सर नहीं अच्छा सर, तो नहीं माना जाता। हाँ जी, नहीं, अच्छा तो नहीं माना जाता सर। ठीक है। और कोई? अरे ये डिस्कशन है, बता सकते हो? न्यूमरोलॉजी 81 कॉम्बिनेशन सब ने पढ़े होंगे, क्या 8-1 कॉम्बिनेशन अच्छा होता है? प्रोफेशनली अच्छा होता है, रिश्तों में अच्छा होता है, एजुकेशन में अच्छा होता है, कहीं तो कुछ होता हुआ है। सर उनके इनसाइड अपना स्ट्रगल चलता रहता है,
क्योंकि जो पाथ उनको दिखाया जाता है, जो डायरेक्शन मिलती है, उनकी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो उनकी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, दे मे फेस द स्ट्रगल इन देयर ऑन लाइफ बिकॉज ऑफ देयर डीओवीज। मैं आपको चीज बता देता हूँ, हमारे इस कोर्स के अंदर किसी भी डेट ऑफ बर्थ को सामने रखोगे, इमीडिएटली हमारा पार्टिसिपेंट उसी टाइम बता देगा कि इस आदमी ने जिंदगी में पहला पाथ सीधा पकड़ा कि उल्टा पकड़ा। बाय मेच्योरिटी बाद में बंदे को समझ आ जाती है, वो पाथ को शिफ्ट कर लेता है 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, लेकिन शुरुआत वो सही से चला के गलत से चलेगा। आज 29 जनवरी 2023 को जो बच्चा पैदा हुआ, आज के आज ही बता देगा इमीडिएटली, खाली BNDN को देख के। यहीं से पहला चैप्टर शुरू होता है न्यूमरोलॉजी का। इसको कहते हैं हिट फॉर्मूला। न्यूमरोलॉजी 2 नंबर जी, वो मून का है, वो सारी चीजें थ्योरेटिकल हम जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मजा तब है इमीडिएटली प्रोटेक्ट करो और उस शख्स को अपने सामने ग्रो होते देखो, आपको खुद पता चलेगा कि कैसे जाएगा। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं, बताओ 2-2 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, 2-2 3-3 कैसे होते हैं? आप सबने पढ़े हैं। 2-2 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल करता है सर। स्ट्रगल करता है, उसके पीछे रीजन क्या बनता है? लॉजिकल रीजन है इसके पीछे। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन सर मूड स्विंग रहते हैं, इमोशनल रहता है, हाँ जी। डिसाइड नहीं कर पाता, इंडिसिसिव होता है। सर हमने ये पकड़नी नहीं, ये तो थ्योरेटिकल रीजन है। जो हमने लॉजिकल रीजन को पकड़ना है कि क्या वजह है, किस वजह से वहां पे उसकी जिंदगी में बैरियर्स का सामना आता है, क्यों बैरियर्स आते हैं। क्योंकि सर वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएगा 2-2 का कॉम्बिनेशन। सर ऐसे नहीं होता, सेल्फ ये तो हमेशा थोड़ी एक जैसा रहेगा। टूटो का में या हर रोज, हर महीने, हर साल वेरिएशन आती जाएगी। हम हमेशा टूटू के कॉम्बिनेशन को ऐसा नहीं कह सकते। टूटू के कॉम्बिनेशन बड़े ग्रो करते हैं। इवन जैन साहब यहाँ बैठे हैं, जैन साहब पॉलिटिशियन का किसका बताया था आपने? टूटू कॉम्बिनेशन क्या था? जवाहर जैन जी, जवाहर जैन जी आवाज आ रही है? टूटू कॉम्बिनेशन पॉलिटिशियन है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि खाली सिर्फ उसको देख के थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो वो फुल प्रूफ चीज नहीं है, लॉजिकल चीज। लॉजिकल चीज ये है कि डेट ऑफ बर्थ को दिखते सार हमें पता कैसे चले कि ये आगे कैसा रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब इस डेट ऑफ बर्थ अगर देखते हैं, इसका मैं अभी आगे चल के मुआयना करता हूं। मसला ये है कि हमें 1 से लेके 9 नंबर की थ्योरेटिकली सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े हैं, लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़े। पहले भारत के बच्चों को इंग्लिश बोलनी कम क्यों आती है? क्योंकि इंग्लिश उनको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, एज ए लैंग्वेज नहीं। बच्चा जब पैदा होता है पहले लैंग्वेज सीखता है कि पहले सब्जेक्ट सीखता है? जाहिर सी बात है, लैंग्वेज सीखता है, सब्जेक्ट बाद में पढ़ता है। जब स्कूल में गए थे पहले हमें अक्षरों की पहचान करवाई गई थी कि पहले ग्रामर शुरू की गई थी। सबसे पहले हमें अक्षरों की पहचान करवाई जाती है। ये ए ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्टली तो नहीं बोला जाता कि एरोप्लेन है ये ए है, ये एप्पल है ये ए है, ऐसा नहीं बोला जाता। पहले अक्षरों की पहचान कराई जाती है। हमें जब तक 1 से लेके 9 नंबरों की पहचान नहीं है तब तक हम ये इक्वेशन को कनेक्ट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री लैब में हम सभी ने सॉल्ट एनालिसिस किए हैं, हमें जब तक सॉल्ट के बारे में नहीं पता पूरी तरह से, हम उस इक्वेशन को कनेक्ट नहीं कर पाते। यही चीज है न्यूमरोलॉजी के अंदर, हमें उस अक्षर की पहचान, उस नंबर की पहचान होना सख्त जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं ये जो हमारे सेशन होने हैं इसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं जो आज की मैंने बनाई थी, 2-1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अब इसके अंदर लॉशो ग्रिड को बना के, बर्थ चार्ट को बना के हम जोड़ के देख लेते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक लाइन पूरी खाली है 4, 5, 6 की, बाकी हर लाइन में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, हर लाइन में कोई ना कोई नंबर बैठा हुआ है। ठीक है। अब अगर इसको दिखना हो तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस खुलती हैं कि ये शख्स, ये नेटिव जो बच्चा आज पैदा हुआ है, इसका आगे चल के लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो इसको हम अभी नामकरण नहीं उसका मान लो, बर्थ नंबर BN निकाल लिया, डेस्टिनी नंबर निकाल लिया, नेम नंबर बना लिया उसके सारे। ठीक है जी। और
नेम नंबर का इंपैक्ट कैसे आता है। फर्स्ट अल्फाबेट यीक्स की वाइब्रेशन भी बर्थ नंबर को जाएगी, फर्स्ट नेम नंबर की बर्थ नंबर को जाएगी, फुल नेम नंबर की बर्थ नंबर को जाएगी। सारी एनर्जी की सप्लाई इसी को जाती है। ये जो काम करता है उसका इंपैक्ट डेस्टिनी नंबर ने फ्रंट पे देना है, और ये बाकी सारे जो पैरामीटर जितने हैं इनडायरेक्ट वे में भी कनेक्टेड है डेस्टिनी नंबर के साथ। इस इलस्ट्रेशन में ये ऐसे काम करेगा। अब हम इसको लेके चलते हैं। इसकी एक लाइन पूरी खाली है 4 5 6 की। 4 5 6 हमें क्या करता है, वो लोग कहेंगे जी ये सक्सेस का प्लेन है। सक्सेस का प्लेन तो है, लेकिन जब ये गायब हो जाए पूरी तरह से तो आदमी हमेशा अपने आप को समेट लेता है, ज्यादा खुल के सामने प्रेजेंट नहीं करता। और ऊपर से ये मिसिंग एरो की वाइब्रेशन जा भी किसको रही है, नंबर 2 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके डबल कैपेसिटी में पावर जा रही है, जो अपने आप में ही अपने आप को एलूफ कर लेता है, खुल के सामने प्रेजेंट ना होना। और इस बेटे का, इस बच्चे का जो आज पैदा हुआ है, इसका फ्यूचर में 2 ट्रैक बनते हैं। पॉजिटिव ट्रैक तो इसने फॉलो करना ही करना है, वो तो है, या ये मेडिकल लाइन में जाएगा या ये आईटी की फील्ड में जाएगा। इन दोनों के अंदर सिर्फ आईटी, इंजीनियरिंग में भी नहीं जाएगा, या मेडिकल लाइन में जाएगा या आईटी की फील्ड में जाएगा। ये इसका पहले से तय है यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें हम चलते हैं आगे। ये हमारे किसी सेशन की फोटोग्राफ है। कंपाउंड नंबर यहां बड़ा रोल प्ले करते हैं। बर्थ नंबर 19 का 1, डेस्टिनी नंबर मान लो उसका आ गया 2, फर्स्ट अल्फाबेट आ गया डी के 4 पे, फर्स्ट नेम नंबर आ गया 2 पे, फुल नेम नंबर आ गया 6 पे। अब ये 5 के 5 पैरामीटर बैठे हैं यहाँ पे। ये 5 पैरामीटर ही डिसाइड कर देंगे कि लाइफ कैसी है। ये 29 वाले की नहीं, वैसे बता रहा हूं कंपाउंड नंबर कैसे रोल प्ले करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर किसी नंबर के क्रिएटर कौन है वो इंपॉर्टेंट है। अब जिस किसी के इस तरह के नंबर बन जाए, किसी के बर्थ चार्ट के अंदर या किसी की डेट ऑफ बर्थ से ये नंबर बन जाए, तो क्या निकल के आएगा। बर्थ नंबर 19 उसको हमेशा बिजनेस की रेस में डालेगा या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की रेस में डालेगा। 29 से आने वाला डेस्टिनी नंबर उसके मैरिज के ऊपर इशू डाल देगा। फर्स्ट अल्फाबेट जो 4 है ये स्ट्रगल करवाएगा किसमें, इन दोनों एरियाज में, 19 और 29 वाले में। फर्स्ट नेम नंबर का टोटल उसको कभी स्टेबल नहीं होने देगा। फुल नेम नंबर उसको 24 के 6 पे लाया, वो मैरिज में इशू डालेगा। आदमी पैसा तो कमाएगा स्ट्रगल कर करके, लेकिन ये रिलेशनशिप के चक्कर में सारी उम्र डूबा रहेगा। अल्टीमेटली 40 साल के बाद आदमी फिर अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये ऐसा ही चलनी है लाइफ। लेकिन 40 साल तक कम से कम ये पैरामीटर ये शो करते हैं कि इस आदमी की रिश्तों के मामले में हमेशा कमजोरी बनी रहेगी, बिजनेस की रेस में लगा रहेगा, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट में घुसा रहेगा आगे चल के कि मुझे इस पे पहुंचना है, इसे पहुंचना, उसमें स्ट्रगल में अपने आप को इसने वहां डुबा देना। क्योंकि घर मैरिज वाला सेक्शन जो है इसका वीक रहेगा। इस वजह से आगे चल के इसको कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और हार्ट की सर्जरी भी हो सकती है। ये पैरामीटर सारे यहाँ पे ये खोल देते हैं पत्ते। ये चीजें लर्न करने वाली है। तो इक्वेशन समझने की जरूरत है। अब कंपाउंड नंबर 11 होएगा तो ड्रीमर होएगा, चाहे वो नेम में आए, फर्स्ट नेम में आए, फुल नेम में आए, डेस्टिनी नंबर में आए, बर्थ नंबर में आए। 13 वाला शॉर्टकट मारेगा, शॉर्टकट मारा नहीं तो गया। 16 वाले का रिलेशनशिप इशू होएगा। 18 वाला स्ट्रगल करेगा, हाई टेम्परामेंट वाला बंदा है। 24 वाले का हमेशा मैरिज और एजुकेशन में इशू चलता है। 26 वाले का लोनलीनेस का इशू चलेगा। 29 वाले का मैरिज का है। 36 एजुकेशन है। ये कंपाउंड नंबर का 36 से 9 बनता है। 44 से स्ट्रगल होएगी लाइफ में। 49 वाला हेल्थ में आएगा या सर्जरी हो जाएगी उसकी। 69 वाला हमेशा सोशल स्टिग्मा के लफड़े में फंसा रहेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी लफड़े में फंसा रहेगा। कर गया था भला करने, उल्टा खुद ही फंस गया। ये फैक्टर है लर्निंग का। और अगर यहां से आप बच निकले तो यहां फंस जाओगे। इंपैक्ट ऑफ ज़ोडिएक ऑन डेट ऑफ बर्थ, सारे पैरामीटर अच्छे हैं। वीएन भी अच्छा है, डीएन भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। अगर कि आपका बर्थ जेडन आपके बर्थ नंबर के उल्टा पड़ गया, सारी गेम उल्टी हो गई।
एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सारी। अगर किसी 2 बर्थ नंबर, 4 बर्थ नंबर, 6 बर्थ नंबर और 8 बर्थ नंबर का जन्म एरीज राशि में तहत हुआ हो, तो जितने मर्जी बर्थ चार्ट, डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो, सारी उम्र रगड़े लगेंगे। बर्थ चार्ट जितना मर्जी अच्छा हो, फिर ये फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, और हेल्थ के इश्यू सबसे ज्यादा आएंगे। 2 वाले को हेल्थ इश्यू आएगा, 4 वाले को भी हेल्थ इश्यू आएगा, 6 वाले को सोशल स्टिग्मा हो सकता है, 8 वाले को हॉट टेम्परामेंट बन जाएगा। ये सर्टेन एरियाज बनेंगे इनकी जिंदगी में स्ट्रगल का कारण। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखो, जिनका कैंसेरियन, अगर इनका जन्म होता है 4 का, बर्थ नंबर 4 का इनके साथ, तो ये आपको करियर में स्ट्रगल करा देगा। 6 का हुआ तो मन के लेवल पे, मानसिक रिश्तों में। 8 का हुआ इम्यूनिटी कमजोर कर देगा। 9 का हुआ तो आपके ऑपरेशन करवा देगा, चाहे बर्थ चार्ट कितना भी अच्छा है। ये सारे फैक्टर्स हमारे कोर्स के अंदर सिखाए जाते हैं। ईगो क्लैशेस रिलेशनशिप में कहां कहां होते हैं? अगर 1 नंबर के पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप 1, 4, 8 वाले से हो तो ईगो क्लैश होंगे। 2 वाले के 4, 6, 8, 9 से ईगो क्लैश रहेंगे। 3 वाले के 3, 6, 9 के साथ ईगो क्लैश रहेंगे। 4 वाले के 2, 4, 8, 9 ईगो क्लैश रहेंगे। 5 के 2, 4, 9 के साथ हैं। 6 के 1, 3, 9 के साथ रहेंगे। 7 के 4, 7, 8, 9। बहुत से लोग कहते हैं जी 4 और 7 की आपस में मिलन करा दो, बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंडली हो लेकिन पार्टनरशिप नहीं हो सकती। 7 की 4 से नहीं हो सकती, 4 की 7 से नहीं हो सकती। 8 वाले का 1, 3, 4, 8, 9 इनसे ईगो क्लैश रहेगा, यहाँ मैरिज पार्टनरशिप नहीं हो सकती। 9 वाले की 2, 4, 7, 6, 8 इनसे मैरिज पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इनमें से काफी कॉम्बिनेशन ऐसे जहाँ मैरिज पार्टनरशिप नहीं हो सकती लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। हाँ जी। सर जैसे मेरा BN 9 है हाँ और जी। मेरा जोडिएक कैंसेरियन है, हाँ तो जी। मेरे 7 ऑपरेशन हुए हैं सर। तो मैंने यहाँ क्या पढ़ा था अभी? हाँ जी, तो उसका रीजन क्या है सर? कोर्स में बताएंगे ना, आपने ज्वाइन कर लिया ना कोर्स। हाँ जी, वो मैं तो कर लिया सर। मेरे कम से कम 7 ऑपरेशन हुए हैं। तो आप जितने बाकी सुन रहे हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मजा तब है पढ़ाई करने का, न्यूमरोलॉजी का, डेप्थ में जाओगे प्रैक्टिस करने से। दूसरा, सीखने से। और इनकी वजह से, ये जो मैंने ऊपर टेबल पढ़ी है, अगर ऐसा मैच होता है तो क्या हो सकता है? स्ट्रेस, थायराइड, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, हार्ट या सर्जरी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हेमंत शर्मा जी ने अभी पत्ते ही खोल दिए सारे। मैच में नहीं सर, स्ट्रेस रहता है और ऑपरेशन हुआ है। चिंता मत करो, इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम है, नींद की। बस अगले अगले बैच के बाद आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी अपने आप खुद ही कर लोगे, अपने आप हो जाएगी। ये इतने फैक्टर काउंट करते हैं, इनमें मैं सबसे तो थैंक्स टू कृष्णा त्रिवेणी मैम को कहूंगा इम्पोर्टेंट जो मुझे आपका रेफरेंस दिया। सबसे ऊपर बैठेगा ज़ोडिएक। अगर कहीं ZN नंबर आपका मिसमैच हो गया, भाई जितना मर्जी अच्छा हो, बाकी सब कुछ ये लपेट लेगा। ये एक एग्जाम्पल है, एक रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। 17 वाली लड़की है, 84 वाला लड़का है। इस शादी से मना किया गया था कि शादी मत करना। अल्टीमेटली शादी निकल गई, जय माता की होगी। फिर उसके बाद दूसरी शादी सेम पे, ये खुद ही फिर लेके आ गए एक और बायोडाटा। मैं कहा जी कर लो, भगवान की दया से चल रही है। तो मैच मेकिंग में देखना क्या है कि आपस में मैचिंग कहाँ हो रही है। 17 वाले को 7 डेस्टिनी नंबर है जो पूरी तरह से ब्लाइंड है। 17 कॉम्बिनेशन में 1 बड़ा अग्रेसिव है, लेकिन जिंदगी में हासिल कुछ नहीं हो पाता।
और जो इस कॉम्बिनेशन में इस बर्थ चार्ट में देखोगे 8-4 का कॉम्बिनेशन है, फैमिली ओरिएंटेड पैरामीटर्स हैं ही नहीं, लाइफ को संभालने वाले पैरामीटर है ही नहीं। ऊपर से श्रीमान जी का नाम फर्स्ट नंबर 27 के 9 पे आता है, 46 के 1 पे आता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये शख्स जो है फैमिली ओरिएंटेड कम है, वेमनाइजर ज्यादा है। ये इंडिकेशन उनको पहले दी गई थी, लेकिन क्योंकि अफेयर था इसलिए हम मना नहीं कर सकते, ज्यादा टोका टोकी नहीं कर सकते। रिजल्ट निकल आया, अब जाके शादी टिकी हुई है। 6-2 कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में, बेशक उसका 3-5-7 का प्लेन खाली है, लेकिन 6-2 कॉम्बिनेशन उसके लिए, उसके 1-7 कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सबमिसिव है। 1-7 ने नहीं चेंज होना, 6-2 अपने आप ही सबमिसिव है उसके लिए 1-7 के सामने, तो शादी चल पड़ी। 100% मैच तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वाई न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप सबको एड्रेस करूंगा। जिंदगी में हमारे 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, एजुकेशन, करियर एंड रिलेशनशिप। हम हमेशा बीमारी लगने पे या स्ट्रगल होने पे या तकलीफ होने पे रेमेडीज के पीछे भागते हैं, दवाई लेने भागते हैं या सोल्यूशन के पीछे भागते हैं। अगर हम पहले से प्रिवेंटिव ट्रैक को फॉलो करके चले ताकि बीमारी होने ना पाए, रेमेडीज हो ही ना, जरूरत ही ना पड़े, तो वो बेहतर है कि हम कुछ भी करें और रेमेडीज करके काम चला लेंगे, वो बेहतर है। सब प्रिवेंटिव रहे वो बेटर है। ठीक है ना? प्रिवेंटिव Prevention is always better than cure, na sir. ठीक है, तो मेजर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है एजुकेशन। आप में से बहुत से लोग इस टाइम यहाँ, जितने भी हम यहाँ कितने 32 पार्टिसिपेंट है, मेरे को छोड़ दो, 2-3 लोगों को छोड़ दो, आप 26-27 मान के चलो। 26-27 में जो हमने क्वालिफिकेशन अटेन की थी, क्या जिंदगी में अब तक उसका पूरा फायदा उठाया, या कभी बच्चों को पढ़ते हुए देखते हुए या कभी ऑफिस के अंदर ग्रो करते सोच रहे थे कि क्वालिफिकेशन कुछ और होती तो मैं कुछ और कर सकता था? नहीं उठाया सर। है कि नहीं? आया मन में कि नहीं आया, ये बताओ। जी सर। मेरी क्वालिफिकेशन कुछ इससे ऊंची होती या इससे हटके ये होती तो आज मेरी पोजीशन कुछ और होती। यस सर। करेक्ट? वो पहला स्टेप है हमारा। देखो, मैंने भी बीएससी की, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने एमबीए इंडस्ट्रियल बिजनेस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मैं सेल्स इंजीनियर से कंट्री हेड तक भी रह चुका हूं। मैंने इस चीज को महसूस किया, सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग क्या, मोर देन 70% लोग जो हैं वो अपना पोटेंशियल सही जगह पुटअप कर ही नहीं रहे, बस जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी बड़ी हसीन है, काटनी है कि जीनी है, ये हमारे हाथ में है। हम कई बार पब्लिक विंडो पे जाते हैं, किसी बैंक में गए, किसी ऑफिस में गए, रेलवे टिकट बुक कराने गए या कुछ भी करने गए, वहां 5-6 विंडोज होती हैं। 2 आदमी बड़े हंसी खुशी पब्लिक को डील कर रहे हैं और 3-4 आदमी चिड़े बैठे रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके वहां बैठ तो गए, क्या उनका बर्थ चार्ट पब्लिक डीलिंग के लिए बना हुआ है? नहीं। इसका मतलब एक आदमी को गलत जगह प्लेस कर दिया, उसका प्रोफाइल कहीं और होना चाहिए था, बिठा उसको कहीं और दिया। अगर वो सही जगह होता तो शायद ग्रोथ ज्यादा होती। हमारा वक्त निकल गया। क्या हम अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं ताकि उनकी सही ट्रैक पे एजुकेशन हो, सही करियर चुने और सही जगह राइज करें? अगर हमारे बच्चे की प्लेसमेंट 6 महीने भी लेट हो गई और 6 महीने के बाद 1 लाख का पैकेज मिला पर मंथ का, तो 6 लाख का नुकसान उठाया कि नहीं उठाया? 6 लाख का नुकसान उठा कि नहीं उठा टोटल? और अगर प्लेसमेंट उसकी नहीं हो रही तो परेशानी किसको आएगी? बच्चे को भी आएगी, आपको भी आएगी। सभी के घरों में बच्चे हैं, सबको आएगी सर। सबको परेशानी आएगी। और स्पेशली जिन पेरेंट्स के बच्चे इस टाइम 10th 11th 12th के अंदर हैं, इस टाइम रातों की नींद उड़ी होती है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, क्या ठिकाना है, किधर जाना है, कोई आइडिया नहीं है। हम खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा उनकी सोच के ऊपर, उनकी डिजायर के ऊपर। हम इस बात को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते क्या वो सही सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हम खाली इसका इंटरेस्ट है इसलिए हम उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं।
उसकी कोचिंग भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, और बाद में पता चलता है 2 साल का बच्चा फ्लाइंग क्लब बैंगलोर से छोड़ के आ गया, मेरा मन नहीं लग रहा, आपने वहां लाखों रुपया जमा कराया था। तो एजुकेशन में सबसे पहले सपोर्ट करती है न्यूमरोलॉजी, आपको सही रास्ता बताएगी। हमारे इस कोर्स के अंदर आपको इवन पिन बताया जाएगा कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। नंबर 6 अगर किसी के डेस्टिनी नंबर में आता है होम, लव, फैमिली, केयर, कम्युनिटी, तो ये बच्चे नॉन मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये छिट्टा मार रहा हूं मैं आज, ये चीजें हमने जो बतानी होती हैं, ये सब चीजें हम सिखाते हैं। इवन पिन पॉइंटली ये चीजें बताई जाएंगी कि किसी को नॉन मेडिकल फॉलो करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी है, सिविल करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है, मैकेनिकल करनी है, कौन सी करनी है। अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है तो उसको मास्टर किस में करनी है, ऑर्थो में जाए, गायनी में जाए, स्किन स्पेशलिस्ट बने, रेडियोलॉजिस्ट बने, क्या बने, क्या उसके बर्थ चार्ट के अंदर स्कोप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, खाली बैंकर बनने का है, एमबीए एचआर करे, एमबीए फाइनेंस करे, एमबीए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करे, ये सारे फीचर्स, सारे फैक्टर्स हमारे कोर्स का पार्ट है। सर मेरा डेस्टिनी 6 है, कुछ भी नहीं इसमें से, तो आपने किया कि नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। किया नहीं तो करना तो आपने है ना, भाग्य तब नहीं तक। नहीं, अभी पता चला, अभी पता है। अब देखो ना, वही बात है, भाग्य ने, कंफ्यूज रहते भाग्य हैं, तो, हमेशा कंफ्यूज। भाग्य तो खुला कैनवस है, भाग्य ने आपको रास्ते बता दिए कि 5-6 रास्ते हैं आपके लिए, इनमें से किसी को फॉलो करोगे आप ग्रो कर जाओगे। तो फिर ऑकल्ट में अभी कुछ नहीं? ऑकल्ट पे तो कोई भी आ जाए, ऑकल्ट तो सबके लिए खुला पड़ा है। ये वेबिनार है, प्रमोशनल वेबिनार है, यहाँ सारी चीजें नहीं बताई जाती, यहाँ सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें सिखानी होती है, किस लेवल तक लेके जाना होता है। सिर्फ चाय ये नहीं है कि चाय 10 रुपए की चाय पी ली, चाय पत्ती तोड़नी सिखाएंगे, वहां से लेके चाय के कितने टेस्ट होते हैं वो सारे बताएंगे, तो जाके कंप्लीट चाय बनती है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 और 8 आता हो तो सीए, फाइनेंस या इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशन सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। 24 कंपाउंड नंबर किसी का आता हो या 2-4 कॉम्बिनेशन आता हो, डिजाइन, आर्टिस्ट और ट्रैवल की फील्ड में जा सकते हैं। करियर में हैप्पीनेस चाहिए या माथा पकड़ के बैठना है? जिसने माथा पकड़ लिया, अब बताओ बीमारी आएगी नहीं आएगी? फिर कहते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखनी है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखने का फायदा तब है अगर यहाँ लटकना है, उससे बेहतर है प्रिवेंटिव क्यों ना किया जाए, ताकि राइट साइड वाली पिक्चर में करियर के अंदर हैप्पीनेस रहे। पार्टनरशिप किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। बिजनेस एंड रिलेशनशिप 19 वाला 19 कॉम्बिनेशन हो या 91 हो, 36 है या 69 है, 42 है, 24 है, 92 है, 29 है, इनके इस बीच में बिजनेस पार्टनरशिप चल सकती है, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप नहीं चल सकती। लेकिन बहुत से लोग सीधा ही लिख देंगे इनमें पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है 1 और 9 में, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उसको हम सही नहीं बोलेंगे। उसी तरह 3669 में बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है लेकिन मैरिज पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ये एक सीधी सीधी आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूं। अगर हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, ये रियल केस का है, 1-5 कॉम्बिनेशन होगा और वाइफ का 3-1 कॉम्बिनेशन होगा और उसके डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 3 आते हैं, अगर उसकी मदर इन लॉ 4-9 कॉम्बिनेशन की हुई विद डबल 4 इन हर बर्थ डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही उसकी ननद का अगर 2-9 कॉम्बिनेशन हुआ और मल्टीपल 2 हुआ, तो याद रखना ये बहू जेल यात्रा, डाइवोर्स आफ्टर 1.5 ईयर ड्यू टू MIL, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, हो सकता है ऐसे मैचिंग में। और बहुत से लोग मैच करा देंगे,
1 से 3 अच्छा मिलता है जी, 5 से 1 अच्छा मिलता है। कंडीशंस हैं, इतनी टिपिकल मैचिंग होती है और ये सिखाई जाती है। ये है न्यूमरोलॉजी। जेल यात्रा, डाइवोर्स, और 1.5 साल के बाद ही, ज्यादा लंबी देर भी नहीं। लव रिलेशनशिप कहाँ करनी है, किससे करनी है? लव रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, हाथ पकड़ा पकड़ा रहे कि जो इधर बेंच के ऊपर बैठना है। मैरिज फूलों के गुलदस्ते शेयर करने हैं कि किचन की स्लैब पे माथे फोड़ने हैं। हेल्दी लाइफ चाहिए कि दवाइयां खा के चाहिए। इस चीज के सारे ट्रैकिंग होती है। वेल्थ, पैसा कितना कमाएंगे, सेविंग होगी या एसेट्स होंगे। जिंदगी में फाइनली सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए एंड ग्रोथ चाहिए। और इन सब चीजों के लिए एक चीज ऐसी है जो रास्ता दिखाती है, वो है न्यूमरोलॉजी। आपको जिंदगी जीने का सही रास्ता, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टूल है, ऐसी लैंग्वेज है नंबरों की, जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा दे। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 5 फरवरी से जूम के ऊपर शुरू होने जा रहा है, थ्राइस अ वीक। 3 महीने चलेगा और 3 महीने के बाद भी प्रैक्टिकल सेशंस पैरेलल चलते रहते हैं। वैल्यू फॉर मनी पूरी मिलेगी। ये हमारे जो अब तक हमारे से कोर्स कर चुके लोग हैं, ऑफलाइन वाले, ये सारे ऑफलाइन वाले हैं। ये इतनी भीड़ भड़क्का जो लगा है, ये सब ऑफलाइन है। ये है वैल्यू फॉर मनी। हमारे कोर्स के चार्जेस होते हैं 30,000 रुपया। कर्म और डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी का रास्ता पता लग गया अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा गलत बस के पीछे भागते रहोगे। जो बस जिसको नहीं पकड़नी उसी के पीछे भाग रहे हैं। हम कहीं नहीं पहुंच सकते। एट द एंड ऑफ द डे फिर कहेंगे, काश कोई टाइम मशीन होती, मुझे वापस जिंदगी शुरू करने का एक मौका दे दे, तो मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा। ये सब लटके पड़े हैं उस भाग्य की तलाश में जो गलत बस में कभी नहीं पहुंचा सकता। सही रास्ता पकड़ेंगे तभी पतंग हवा में उड़ेगी, नहीं तो भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, इसी तरह भागते रहेंगे। सही दिशा में उड़ेगी, आप तो उड़ोगे, साथ में लोग उड़ेंगे और कारवां उड़ेगा। ऐसे ही तो ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, वहां का, बैंगलोर का, और 3 महीने का। अब आपके मन के कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो कोई मेरा रनिंग बैच में आके क्लास को देखना चाहे मुझे कॉल करे। मेरा जो जूम का आईडी है वो मेरा टेलीफोन नंबर है, वही मेरा गूगल पे नंबर है। मुझे कॉल करे। जिसने हमारी क्लास देखनी है, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अलग से डेमो सेशन कोई नहीं मैं करता, रनिंग बैच में बिठाऊंगा। आप देखिए आके, जमे ज्वाइन करो, नहीं जमे कोई बात नहीं, हम आपको वेलकम करेंगे। ठीक है जी, आपके साथ इंडिविजुअली जूम का लिंक शेयर किया जाएगा, बाकी नहीं। ठीक है जी। अब आप कोई बात करना चाहे, को पूछना चाहे, पूछ सकते हैं। और जैन साहब, खन्ना साहब, अगर आपने कोई सवाल नोट किए हो तो मेरे को बताएं, किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई। सर एक सवाल है कि आपका कोर्स जो है इतना महंगा क्यों है, कॉस्टली क्यों है? इससे पहले एक सवाल और भी आया कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कम क्यों दिखती है। ठीक है, मैं आपके सवाल के साथ वो उसके सवाल को जोड़ देता हूँ। जी जी। आपने महंगे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट क्या हर रोज आती है टीवी पे? जी नहीं, महंगे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। महंगे ब्रांड का लोगों को पता होता है। ठीक है जी, महंगे ब्रांड का। और हमारा ब्रांड वो नहीं है जो चाय की आवाज लगाए, चाय 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 चाय, जो रोज हर वक्त हर दिन में 10-10 20-20 बार आपको दिखती है। हमारी एडवर्टाइजमेंट तभी दिखेगी जब 2-3 महीने के बाद कभी कोर्स लॉन्च होना होता है या कोई ऐसे स्पेशल को वेबिनार हो, अदरवाइज नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट रेफरेंस से आते हैं और कोर्स लंबा है
तो आप में से बहुत से लोगों ने पहले 5,999, 2,999, 3,999 इस तरह के कोर्स किए होंगे, फिर बाद में 20,000, 12,000, 15,000, 25,000 किए होंगे, फिर उसके बाद 5,000 और दिए होंगे। हमारी ऐसा कुछ नहीं कि ए से शुरू होएगा, जेड पे जाके खत्म हो रहा है। और हमारे पार्टिसिपेंट को जिंदगी में दोबारा ये वाला कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्लेंडेड कोर्स है, चैलेडियन, लोशोग्रिड एंड ज़ोडिएक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बाकी इसके अलावा इतनी सारी चीजें होंगी जो हम ऐसी ऑप्शनल दे देते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। हमारे यहाँ कुछ पार्टिसिपेंट बैठे हैं पिछले भी यहाँ पे। अभी हेमंता जी कहाँ चली गई? अभी चुप कराया था मैंने। शर्मा जी भी बैठे इसीलिए चली गई। हैं। हाँ, खन्ना साहब भी हैं, जैन साहब भी। तो जैन साहब, अगर महंगा कोर्स है तो महंगा इसलिए है क्योंकि हमारी जो पार्टिसिपेशन होती है पार्टिसिपेंट्स की, वो एक अलग जेंट्री है जो सीखने की ललक से आते हैं, और हमारे यहाँ से उसके बाद 6 महीने के अंदर पैसे ही पूरे कर लेते हैं। ये तो है। आप चाहे ये बात है। प्रोफेशनल कंसल्टेशन दो, चाहे अपनी जिंदगी संवारो, मजा तब है, ऐसे नहीं। और दूसरी बात, मैं हर वेबिनार में एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करानी हो, आपको पता हो 5 लाख रुपया लगना है, फॉर एग्जाम्पल, लगते तो ज्यादा है। आप जिस दिन एडमिशन करवाने जा रहे हो, पड़ोस के शर्मा जी कहें कि अरे आप कहाँ जा रहे हो? ये बगल के नुक्कड़ में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे पूरा कोर्स कराते हैं वो। आप 5 लाख की बात करते हो, वो 50,000 रुपए 5 महीने में करा देगा। सिर के दर्द की दवाई, टांग के दर्द की दवाई, पेट के दर्द की दवाई, बाजू के दर्द की दवाई, और सर्टिफिकेट साथ में देता है। तो वो बेहतर है कि मेडिकल कॉलेज के 5 लाख बेहतर है। आप कहाँ भेजोगे बच्चे को, बताओ? कंपाउंडर बनाना या डॉक्टर? आप सबसे पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो ना, इंटरेक्ट करो मेरे साथ। आप कहाँ भेजोगे अपने बच्चों को? अमरजीत जी बताओ, अर्चना, निधि चौक बताओ, कहाँ भेजोगे? मेडिकल कॉलेज में भेजोगे या उस इंस्टीट्यूट में भेजोगे जहाँ सिर दर्द की दवाई मिलती है? मेडिकल कॉलेज। नेचुरली, ठीक है। और सिर दर्द की दवाई का आपको मैं इशारा समझ गए होंगे मेरा। क्या वहां पे जाके आप डॉक्टर बन सके? आप में से कौन कौन डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के? मैं यहां कह सकता हूं डॉक्टर जवाहर जैन, डॉक्टर सुरेंद्र खन्ना, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, डॉक्टर संजन पारिक, और कौन है जी यहाँ पर? डॉक्टर इम्तियाज अहमद कुरैशी। ये डॉक्टर हैं, ऐसे होते हैं डॉक्टर। पेट दर्द की दवाई से कंपाउंडर, उस इंस्टीट्यूट में जाके आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट बन सकते हो। बाकी प्रेडिक्शन करना सीखना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मूले तो मैं दे दूंगा, रेमेडीज तो हजारों ले लो मेरे से, जितनी मर्जी ले लो, दिल खोल के। डॉक्टर स्मिता किन्नी पीछे रहेगी, सॉरी आपको दिक्कत नहीं। वो तो पीएचडी के साथ साथ है एमबीबीएस। तो रेमेडीज का तो खजाना पड़ा रहता है, रेमेडीज रेमेडीज रेमेडीज, जितने मर्जी ले लो रेमेडीज। कितनी रेमेडीज चाहिए? गूगल पे भरी पड़ी है सर मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत है। टेस्टेड रेमेडीज है, टेस्टेड रेमेडीज है। बिल्कुल। ठीक लेकिन है, वो भी होता है कि रेमेडी अगर देनी है तो किसको देनी है, पहले किस सर, हाँ, किस वजह से देनी है, किस वजह से रेमेडी देनी, पहले लॉजिक तो बताओ ना उस रेमेडी का। लॉजिक में कौन कि दवाई अगर देनी है पेन की तो कौन सी पेन की देनी है, कौन सी पेन के लिए कौन सी दवाई देनी है। करेक्ट। हेडेक हो रही है तो क्यों हो रही है, किस पर्पज से हेडेक हो रही है, तो दवाई उस तरह से चलेगी ना। ये तो नहीं है कि हर एक दे दी जाएगी उसको। तो ये सीन है। अगले संडे से हमारा बैच शुरू होना है। अगर कोई बैंगलोर से है तो आप कृष्णा विनी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, या राजेश पारिक जी को कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में वाकई मुझे भी मजा आता है, पार्टिसिपेंट को भी आता है। ऑनलाइन तो चलेगा 3 महीने, ऑफलाइन चलेगा 3 दिन, और पूरा विजुअल्स पे चलता है। दोनों के चार्जेस सेम है, 30,000 रुपया। 2019 में भी 30 था, 2020 में भी 30 था, 21 में भी, 22 में भी, और 23 में भी 30 है। हो सकता है इस साल हम बढ़ा दें। ठीक है जी, अगर किसी का कोई मन में बात है तो पूछिए। चलिए साहब, यू गिव नोट्स आल्सो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ मिलेगा? सर कोई Offline वीडियो if रिकॉर्डिंग you- नहीं मिलनी, कोई आपको नोट्स नहीं मिलने।
आपको सिर्फ हमारा चैप्टर वाइज मेल से चैप्टर आएगा, वर्ड फाइल। ये पीडीएफ वाला ड्रामा अपना नहीं है। और वीडियो का लेक्चर कोई नहीं पोस्ट करना मैंने। अगर कोई लेक्चर मिस होता है उसकी जिम्मेवारी मेरी है, कैसे पहुंचाना है। अगर कोई लेक्चर आपका मिस होता है वो कैसे आप तक पहुंचाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका लेक्चर मिस नहीं होने दूंगा, पर वीडियो नहीं मिलेगा कोई। वीडियो किस लिए? आजकल आज तक जिन्होंने पीडीएफ इकट्ठी कर ली है, क्या किसी ने दोबारा दिखी है पीडीएफ? कितनी पीडीएफ चाहिए सर? मेरे पास 1000 पड़ी है। मैंने नहीं खोल लिया। कोई नहीं देखता। नहीं साहब, आप मतलब मैं जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, सॉर्ट ऑफ दैट। सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे इसमें। जी ऐसा था ना, हमारे जो कपिल जी कोर्स करते हैं हमने भी किए हुए हैं। 3-4 जगह जाने के बाद 5वीं बार के बाद पास आए, तो उसके बाद उसका आज तक कहीं नहीं गए। तो सबसे ज्यादा ये होता है कि एक तो पूरा डिटेल्ड एंड जैसे कहते हैं एग्जॉस्टिव कोर्स है ये, नॉट छोटा मोटा कोर्स नहीं है। सेकेंडली कि वो कंप्लीट करने के बाद देन हम मेरे ख्याल 3-4 महीने तो इंडिविजुअल जो ग्रुप था हमारा, 10-15 बंदे थे, तो रोज कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ लेके आते थे, उस पर डिस्कशन होती थी, प्रैक्टिकल डिस्कशन होते हैं उसके ऊपर। तो वो जो डिस्कशन होते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो कहीं से नहीं होता। नहीं, वो यू आर राइट। मेरे को भी जैन साहब ने बोला, वो भी बता रहे थे मेरे को कि सर का कोर्स करने के बाद फ्रॉम 3rd डे यू कैन स्टार्ट प्रेडिक्टिंग एंड प्रैक्टिस, मतलब यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल कोर्स। जैन साहब ने मेरी जैन साहब से बात हुई थी किसी कोर्स के दौरान, तो वी गॉट इन टच एंड तो जैन साहब ने मेरे को यही बताया कि सैली साहब को मतलब मैं फॉलो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ग्लॉन में भी सर के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा बाकी कोर्सेज में बाकी जो सैली साहब मेरे फेसबुक पे फ्रेंड भी है अच्छे तरीके से। लेकिन वही है कि आज पहली बार सेशन, मतलब जैन साहब ने मेरे को अभी लिंक भेजा था, तो मैंने कहा चलो, कल ही मेरी जैन साहब से बात हो रही थी, जवाहर जैन साहब से। हाँ जी। देखो स्टेजेस में ऐसा भी होता है ना कि जैसे मैंने बताया था कि एग्जॉस्टिव कोर्स है, फिर इंटरेक्टिव है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, 3-4 महीने का प्रैक्टिस सेशन चलते हैं हमारे यहाँ पे, रेगुलर रोज चलते हैं, प्लेटफॉर्म दिया तो रोज चलते हैं। और सबसे फाइनल है कि ये नहीं कि आप कोर्स करने के बाद आप कपिल जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप लाइफ टाइम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कभी भी कोई भी इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क हिम इवन आफ्टर डूइंग कोर्स। इवन आप 6 महीने बाद भी उनको फोन करोगे ना कि मैंने आपसे कोर्स किया तो मुझे इस पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो he is ready to tell that। वो छोड़ेंगे नहीं रास्ते में, आप चाहे छोड़ जाओगे, वो मजार में नहीं छोड़ेंगे आपको। सर मेरे दरवाजे, मेरा टेलीफोन 24/7 पार्टिसिपेंट के लिए ऑन रहता है। क्लाइंट को मैं सिर्फ 2 मौके देता हूँ। हाँ, क्लाइंट को 2 मौके बस, एक कंसल्टेशन के बाद 1 हफ्ते में दूसरा मौका देता हूँ। पार्टिसिपेंट के लिए हमेशा मेरा फोन खुला रहता है। और सुबह 7:30 बजे से लेके, ये हेमंता जी मॉनिटर है क्लास की। अरे सर नहीं, ये सुबह 7:30 बजे बैठते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 9:30 बजे उठे, 10 बजे उठे, ये इन्होंने वहां पे अच्छा खासा ग्रुप बना रखा है। जिनका बैच खत्म होता है सुबह 7:30 बजे ऑन कर देते हैं। सबको जूम का आईडी पासवर्ड एक इशू होता है, उसी में पूरा 3 महीने चलना है। रोज लिंक नहीं है, इतना आप सिरदर्दी कौन ले, रोज लिंक क्रिएट करो, ऐसे करते रहो, इतना नहीं। आदमी अपने काम पे फोकस करेगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें। राइट। सर मैं भी जो है जवाहर जैन साहब को धन्यवाद कहना चाहूंगा आपसे मिलवाने के लिए। थैंक यू जी। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी अगर सीखो तो पूरी सीखो ना, प्रॉपर तरीके से। ये टुकड़ों में इधर उधर क्या करना। फिर मैं नेम की बात करता हूँ। याद रखो, मैं अगर पिछले 20 साल मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो करियर स्टेबल नहीं रहा, मैंने अपने नेम के अंदर हल्की सी अल्टरेशन की और 10 साल से वही नेम चल रहा है। उसने क्या काम किया कि उसने स्टेबिलिटी दे दी। हालांकि शुरू में हम भी आपकी तरह थे, 2 साल लग गए थे एस्टेब्लिश होने में मेरे को, क्योंकि पुरानी बात है। आजकल तो सोशल मीडिया कितना कुछ है, सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद भी पीछे मुड़ के दिखा नहीं, एक ही लाइन पकड़ी हुई है, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। उसके बाद तो लेफ्ट राइट किया नहीं हमने। तो स्टेबिलिटी किसने दी? उस नेम ने। तो नेम के उन नंबरों को उस वहां पे सिंक्रोनाइज किया। बाकी ये मत सोचो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सारे कुछ है मेरे कोर्स में, 100 नंबर पूरे हो जाते हैं, किसी का नंबर नहीं बचेगा।
सर हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। सर इसमें नेम एनालिसिस भी करवाएंगे बिल्कुल कोर्स? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। जी कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट। आप ये बोलो कौन सी चीज है जो नहीं कराएंगे? ओके सर। हमने आजकल हेड आजकल से जो लेके टो तक की पूरी सर्जरी करा दी है। आजकल जो हाँ करवाते हैं ना मीन्स न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड फिर हमें कोई और कुछ भी कहीं से कुछ भी सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं आपको रहेगी, मीन्स मैं आपसे कहता हूँ कंप्लीट। 3 चीजें हैं, चैलेडियन, लोशोग्रिड एंड अबव ऑल जो ज़ोडिएक का इम्पैक्ट है। नेम न्यूमरोलॉजी जो है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी न्यूमरोलॉजी कोर्स। जी। इसको अलग से जाके करने की जरूरत नहीं है। इवन जो ये अलग अलग आजकल करवाए जाते हैं, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, आपको वो चीज, उन चीजों के बिना सीखे उनसे उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही समझ लोगे कि हाउस नंबर मेरे लिए ठीक है ठीक, ये मोबाइल नंबर मेरे लिए ठीक है ठीक, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जी जी यू विल बी अ मास्टर ऑफ नंबर्स। जी जी मीन्स जैसे एस्ट्रोलॉजर जनपत्री को देख करके एवरीथिंग प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो हम मीन्स हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम किसी के बारे में हर चीज प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसका नाम, उसका करियर, उसकी एजुकेशन, एवरीथिंग ना सर? बिल्कुल 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 सारी चीजें। जी सर। ये ठीक है, देखिए, थैंक यू। ये खन्ना साहब मेरे को 2020 में फेसबुक पे मिले थे। ये जहाँ एसके लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हो स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है। और खन्ना साहब मेरे घर से 1 किलोमीटर पर है, चंडीगढ़ में। और मेरी मुलाकात इनसे फेसबुक पे हुई थी। और मैं उससे पहले कई जगह घुमाया, दिल्ली घुमाया, लुधियाना घुमाया, कई जगह घुमाया। और आज खन्ना साहब एक एस्टैब्लिश न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है। सर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे सर इसमें? ये कौन सी न्यूमरोलॉजी है जी? सर कॉर्पोरेट, कोई कॉर्पोरेट, कोई मोबाइल, कुछ नहीं होता है। आपका, आप अगर नंबर समझ गए ना, उसमें क्या तो होता है आप ये बताओ? दुनिया की कोई भी चीज समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट का जो नाम वाम रखते हैं, तो वो तो नेम न्यूमरोलॉजी हुई ना, वो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी थोड़ी हुई। नेम्स हो गए। अच्छा वो सेम है तो नाम ही ना। अच्छा 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 अच्छा। तो लोगों ने वैसे ही भ्रमित कर रखा है। वही तो मैंने कहा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, ये दूसरी न्यूमरोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी, तो आप अगर नंबर एक बार समझ गए तो कुछ भी आप खुद ही कर लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर से लेके पैर तक के सारी चीजें अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा दिया गया, तो आप बाजू के दर्द की दवाई लेने का अलग कोर्स करने जाओगे? नहीं 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 सर ऑफलाइन बैचेस के टाइमिंग्स एंड ये डेज क्या होंगे सर? आप बेंगलोर से हैं? नहीं सर, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में तो अभी करके आए थे, अब अगला बैच पता नहीं क्या होगा। वो होता है हमारा हमेशा फ्राइडे सैटरडे संडे, जब भी होएगा। अभी आप ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ ये सॉरी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा? ये ऑनलाइन कोर्स है जूम के ऊपर, 5 जी। तारीख अगले हफ्ते जो वीक में कितने दिन होगा सर, और टाइमिंग क्या होगी? ये 3 डेज चलेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, रात को 9 बजे। 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। जी सर, ठीक है। रात को 9 बजे। संडे को तो हमने शुरुआत करनी है ना, वैसे वो हर हफ्ते में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगी। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि पैरेलल 2 बैच चलते हैं, एक चलता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एक चलता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके सर। ठीक है। ये जो जैन साहब का बैच था, ये 6 सितंबर को शुरू हुआ था, और अब जाके मेरे ख्याल 12 जनवरी है ना जैन साहब, 12 जनवरी को जाके खत्म हुआ है। क्यों शर्मा? 12 जनवरी तक। और प्रैक्टिस सेक्शन अभी भी चल रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है, चलती रहेगी 2024-24 और जो 12 दिसंबर को शुरू हुआ है, ये करीब करीब जाके खत्म होएगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड में जाके। आप सोचो 81 कॉम्बिनेशन आपने पढ़े होंगे। आप में से किस किस ने पढ़े 81 कॉम्बिनेशन? मैं एग्जांपल देता हूँ भी हमारा कोर्स कैसे चलता है। किसने पढ़े 81 कॉम्बिनेशन? क्या कहते तो अपने आप को सारे न्यूमरोलॉजी वाले हो, पढ़े किसी ने भी नहीं है। अरे सवाल नहीं करूंगा मैं, 81 से घबराओ मत। नहीं पढ़े किसी ने? नाम के आगे सबने न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट लिखा हुआ है। ओनली हेडलाइन मालूम है, 19 12 13 21 23। वही। क्यों अमरजीत जी पढ़े नहीं आपने? देवी आपने पढ़े नहीं 81 कॉम्बिनेशन? पढ़े हैं सर। पढ़े है ना? जी सर। कितने दिन में पढ़े थे? कितने दिन लगे थे 81 कॉम्बिनेशन? सर 2 दिन।
हमारे 9 दिन पढ़ाए जाते हैं, 9 दिन में खत्म होता है चैप्टर। 9 लाइनें होती हैं, 9 दिन लगते हैं उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, यस सर। क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिकल साथ साथ चलता है। जी सर। और कोई भी चीज आपको ये नहीं है कि पढ़ लेना अपने आप, ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई चीज देनी ही नहीं है जो मैंने पढ़ानी नहीं है। पहली बार जी पढ़ाना नहीं है, हमने सिखाना है। आप कहाँ से, अमरजीत कहाँ से? सर मैं जलंधर तो बिलोंग करता है, रहना हरिद्वार से। अच्छा, रहंदे हरिद्वार हो। हाँ जी। ठीक है। देवी आप कहाँ से, दिल्ली से है ना? Bangalore, sir. बैंगलोर, ओके। तो आप यहाँ कृष्णा विनी जी के रेफरेंस से आई हैं? No, sir. Once I had a touch with Mr. Jawahar Jain. He may not remember me. Okay. So, do you have any little bit knowledge about numerology? Trying to, sir. Fine. It's a very interesting subject. Right, sir. Very interesting. It's not only for to be just like anybody wants to be professional. It's Right, sir. I Oh. try to follow you on Instagram also, actually. Oh, thank you. Yeah. I rarely post. Yeah, I see that. और अगर किसी ने और चीजें देखनी कि हम क्या क्या सिखाते हैं, मैं आपको भी सॉल्व की हुई चीजें आपको दिखाता हूँ। Right. कि आपको Jawahar ये Jain sir had very high, he talks very highly about you, actually. अब वो तो जैन साहब का अपना बड़प्पन है ना। उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं सर, ये बात तो फैक्ट है। जैन साहब से मेरी मतलब लास्ट 15 दिन में 2 बार बात हुई, तो दोनों बार ये सेट के मेरे को सही न्यूमरोलॉजी के गुरु कपिल सैली से भी मिले। तो सर उन्होंने फैक्ट सर सर ही पोस्टेड दैट आल्सो ऑन द फेसबुक, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ये उनका बड़प्पन है सर, वरना हम आप जैसे ही हैं। नहीं सर, A wristwatch or a clock might also affect our life. We never knew about it. तो मैंने उनको बताया कि अपना कुछ भी हो सकता। अब आप देखना नंबरों की सीक्वेंस कैसे होती है, जिससे हमें एडवांस में पता चलता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो आपको अपने YouTube चैनल का वीडियो दिखाता हूँ डायरेक्ट। इसको आपको नंबरों की सीक्वेंस पता चलेगी, इक्वेशन कैसे होती है, जिससे हमें पता चलता कि एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट, इंजरी, सर्जरी कैसे होती है। चोट लगना, इंजरी होना, दुर्घटना होना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में बिना बुलाए मेहमान की तरह आती हैं। और इस दुनिया में बहुत से लोग चोट लगने की वजह से, दुर्घटना होने की वजह से अपने प्रियजनों को खो भी देते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से, डेट ऑफ बर्थ के नंबरों से पहले इंडिकेट किया जा सकता है कि आपकी कोई सर्जरी होनी है, आपको चोट लग सकती है, या आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब उस पर डिपेंड करता है नेटिव के ऊपर कि वो दी हुई इंस्ट्रक्शंस को कितना स्ट्रांगली या डिटरमिन्ड होके या फेथफुली हैंडल करता है। तो आप उस चोट या दुर्घटना की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। मैं कपिल सैली, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूं, प्रेजेंट करूंगा, एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करूंगा जो काफी साल पुरानी डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद मैं एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा कि एक नंबरों की कौन कौन सी स्थितियां होती है, पोजिशनिंग होती है, जहां से हमें इंडिकेशन पता चलती है कि चोट लग सकती है। नेटिव की डेट ऑफ बर्थ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 फरवरी 1976, बर्थ नंबर है 2, डेस्टिनी नंबर है 9, एक्वेरियस पीरियड में उनका जन्म हुआ है। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक तरह से ऐसा कॉम्बिनेशन है बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर का, जिसके अंदर हमेशा ही चोट लगने का अंदेशा बना रहता है। और ये मेरे पास 2013 के अंदर आए थे कंसल्टेशन के लिए, तो मैंने इन्हें इंडिकेट किया था कि 2014 के फरवरी महीने में आपको फिजिकली कष्ट होने का पूरा अंदेशा है और चोट लगने का अंदेशा है। नेटिव की एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, और उन्हें मैंने स्पेशली इंडिकेट किया था कि फरवरी के महीने में आपने थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाना,
कोशिश करिए कि आप अपने सारे काम को, बिजनेस को 1 महीने के लिए किसी दूसरे की सुपरविजन में दे दें, अपने नियर डियर या किसी मैनेजर को अपॉइंट करें। और लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। नतीजा ये निकला कि फरवरी के महीने में अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर हाइट से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दुख की बात है। इस तरह की जब भी संभावनाएं बनती हो तो मेरी सभी से अपील है कि आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, फेथफुली फॉलो करें। और जब जब ऐसी स्थितियां बनती हो, कोशिश करें घर से कम बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो जो अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव ना करें, चोट लगने का खतरा रहेगा। ऐसी जगह पर कोई काम ना करें जहां से आप गिर के चोट लगने का खतरा रहेगा। क्योंकि अभी जो वीडियो क्लिप आपने देखी है उसमें साफ है कि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। किसी की डेट ऑफ बर्थ को देख के पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स क्लियरली बताए जा सकते हैं। ये मैं आज आपके सामने सेशन इसलिए कर रहा हूं, पिछले दिनों मेरे से किसी ने पूछा था कि आप अपने कोर्स के अंदर प्रेडिक्शन सिखाते हैं, तो मुझे जवाब नहीं आया कि प्रेडिक्शन आप किसको कहते हैं। तो मैंने उनको ये केस बताया, कहते यही तो मैं सीखना चाहता हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रेडिक्शन मत कहो, ये हम आने वाले वक्त की संभावनाएं प्रोजेक्ट करते हैं। इससे आप इनकी इंटेंसिटी को अपने लाइफस्टाइल से, अपने कर्मों से कम कर सकते हो। मौत और जिंदगी का फैसला हमने नहीं करना। हाँ, अगर आप इसे प्रेडिक्शन कहते हैं तो हाँ, मैं सिखाता हूँ। अब आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कब हुआ। एस्ट्रोलॉजिकली हमारी दशाएं होती हैं, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, सूक्ष्म दशाएं आती हैं। इसी तरह न्यूमरोलॉजिकली जब पीरियड्स आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 24 घंटे के लिए, घंटे, मिनट, सेकंड के लिए भी नंबर्स चेंज होते हैं। हम इसको एक जनरलाइज तरीके से देखते हैं कि साल, महीना, दिन। अगर आपका उस टाइम दौर चल रहा है कि आप पूरे साल आपको नेविगेट करने के लिए अगर 4 नंबर आया है, आप 2 नंबर से रूल करते हैं, इसी डेट ऑफ बर्थ को लेके चलते हैं। अगर 4 नंबर आया है और उस मंथ में 30 दिनों के लिए अगर चंद्रमा ने प्रवेश कर लिया है और उसके पीछे 24 घंटे के लिए अगर 9 नंबर मंगल देव जी आ गए हैं, तो मान के चलना आपके सर्जरी होने का अंदेशा है, लेकिन जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। अगर दूसरी स्थिति देखते हैं, अगर पूरे साल के लिए 365 के दिन के लिए 9 नंबर मंगल देव जी आए हैं और 30 दिनों के लिए पीछे चंद्रमा जी आए हैं 2 नंबर, और सिर्फ 24 घंटे के लिए 4 नंबर राहु देव जी आए हैं, तब भी चोट लगने का खतरा बना रहेगा। यहां सर्जरी का अंदेशा कम है। स्थितियां कौन सी खतरनाक है? जब जब आप 365 दिन के लिए अगर चंद्रमा आए हैं और महीना आपका मंगलदेव 9 नंबर का आ गया है और पीछे 24 घंटे के लिए राहु देव जी आ गए हैं, तो आपको बड़ी चोट लगने का खतरा है। आखिरी स्थिति देखते हैं, यह सबसे कष्टकारी है। चंद्रमा 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से आए हैं 365 दिन के लिए, और उनके पीछे उसी घर में आके राहु देव बैठ गए 30 दिनों के लिए, और 24 घंटे के लिए मंगल देव आ गए। ये पोजीशनिंग सबसे खतरनाक पोजीशन है। यहां पर मैं ये कहूंगा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से समझना। आप इसी इलस्ट्रेशन को घंटे, मिनट, सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ईयर, मंथ, डे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक वाइज भी कर सकते हैं। पोजीशनिंग ई नंबरों की रहेगी और रिजल्ट जो मैंने आपके सामने इंडिकेट किया यही होगा। अब यहां समझने वाली बात है, अगर उस टाइम आपकी एज 20 प्लस के ईयर्स में चल रही है, 29 ईयर्स तक, तो संभावनाएं प्रबल रहेगी चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की या सर्जरी होने की। साथ ही साथ अगर आप 40s के दौर में चल रहे हैं, 40 से लेकर 49 ईयर्स रनिंग एज के दौर में, तब भी संभावना यही बनेगी। अब इनकी इंटेंसिटी को कम कैसे किया जाए?
इस दौर के अंदर इसी नेटिव को मैंने भी सजेशंस दी थी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो सबसे पहली बात, आप अपने ब्लड को डोनेट करें किसी गरीब पेशेंट के लिए। जनरल ब्लड बैंक में जाके डोनेट नहीं करना आपने। हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट है, गरीब आदमी है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, क्रीमेशन ग्राउंड में जाके कोई गरीब इंसान है, अपने किसी प्रियजन को क्रीमेट करने के लिए आया है, तो आपने उसकी मदद करनी है। तीसरा, हॉस्पिटल के अंदर कोई गरीब पेशेंट एडमिट है, उसके साथ जो भी अटेंडेंट्स आते हैं, अगर वो अपने पेशेंट की मेडिसिन को खरीदने के काबिल कैपेसिटी में नहीं है फाइनेंशियली, तो भी आपने उनकी मदद करनी है। ये 3 छोटे छोटी एक्सरसाइजेज आपने करनी है। मैंने सॉल्यूशन या रेमेडी का नाम नहीं दूंगा, तो आप काफ़ी हद तक चोट, सर्जरी और दुर्घटना होने जैसी स्थितियों से बच सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना। अब क्लियर हुआ सीक्वेंस कैसे जोड़ते हैं, इक्वेशन कैसे बनती है। आप पहले से पता लगा सकते हो कि चोट कब लग सकती है, और जबकि मेरे को पता था, संभावना नजर आती थी कि ये खतरनाक सीन है, कुछ भी हो सकता है, पर हम क्लाइंट को बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं, हम भगवान तो है नहीं कि जो उसका रथ आने वाला है, पर इशारा आता है मृत्यु तुल्य कष्ट का, पता चल जाता है। तो ये सीन है। ठीक है जी। बाकी किसी ने सवाल किया था, नेम न्यूमरोलॉजी किसने पूछा था? अभी अर्चना जी ने। नहीं सर। ठीक है, आपको नेम न्यूमरोलॉजी का दिखा दें कि ड्रामा क्या हुआ था अभी। 5 मिनट का वीडियो है एक और, आप उसको सुनना ध्यान से, आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि लोग नेम न्यूमरोलॉजी के नाम पे क्या क्या गुल खिलाते हैं। बस इस वीडियो के बाद सेशन क्लोज करते हैं फिर। न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। बहुत से लोग अपने नेम की करेक्शन करवाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस भी आती हैं। चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये बात की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने ऊंचे मुकाम हासिल किए, लेकिन उन्होंने नेम के अंदर कुछ भी नहीं चेंज करवाया। नेम न्यूमरोलॉजी अक्सर सॉल्यूशन का एक हिस्सा माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। लेकिन क्या आपने सुना है कि नाम बदलने के कुछ देर बाद जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होगी? मैं कपिल ए सैली आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी केस स्टडी लेके आया हूं कि जिन्होंने अपने नेम को चेंज करने के बाद जिंदगी को बर्बाद होते खुद देखा है। नेटिव की डेट ऑफ बर्थ और बर्थ चार्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नेटिव की डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1974 और उनका बर्थ नंबर है 2, डेस्टिनी नंबर है 3। फर्स्ट अल्फाबेट उनके नेम का आता है नंबर 3 पे और फर्स्ट नेम का टोटल आता है उनका 15 के 6 पे। फुल नेम का टोटल आता है 35 के 8 पर। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। क्रिएटिव फील्ड के अंदर उनका दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा बिजनेस था, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी, साथ ही कमर्शियल फोटोग्राफी का बिजनेस भी था। अच्छा हंसता खेलता परिवार, शादीशुदा जिंदगी, छोटे बच्चे, बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। और आज से करीब 8-9 साल पहले किसी ने उनके नेम के अंदर हल्की सी अल्ट्रेशन की कि ये तुम्हें ये फायदा देगा। यहां उल्टा हो गया। सब ठीक ठाक चल रहा था और किसी ने, न्यूमरोलॉजी के कोई एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने उनके नेम के अंदर अल्ट्रेशन कर दी। क्या अल्ट्रेशन की आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही अल्ट्रेशन की उनके नाम के अंदर, उनका फर्स्ट नेम का टोटल आ गया 16 के 7 पे और पूरे नाम का टोटल आ गया 36 के 9 पे। जैसे ही उनका पहला नाम 16 के 7 पे आया, उनकी शादीशुदा जिंदगी को ग्रहण लग गया। दोस्तों, 16 का 7 एक ऐसा घातक नंबर है
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से 7 बैठे हुए हैं और ऊपर से आपके नेम को कोई 16 के 7 पे कर दे, तो मान के चलना शादी की बर्बादी पक्की बात है। और डेस्टिनी नंबर जैसे ही 36 के आंकड़े पे आया तो भाग्य अपने आप ही नाराज हो जाएगा, फिर भाग्य उदय होना मुश्किल काम है। अब आप खुद सोचें, आदमी का करियर भी गया, रिश्ते भी गए और हेल्थ इश्यू भी आ गया। अब एक इलस्ट्रेशन देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमारे नाम का जो पहला अक्षर होता है वो डायरेक्टली हमारे बर्थ नेम को, बर्थ नंबर को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारे फर्स्ट नेम का टोटल जो होता है ये भी हमारे बर्थ नंबर को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद पूरे नाम का टोटल है, इसका कनेक्शन ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं हमारे बर्थ नंबर से। बर्थ नंबर हमारा कर्मा करता है, फिर वो डेस्टिनी नंबर को इन्फ्लुएंस करता है। अब डेस्टिनी को ये सारे फर्स्ट अल्फाबेट जो हो गया, फर्स्ट नेम का टोटल हो गया, पूरे नाम का टोटल है, ये इनडायरेक्ट वे में हमारी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इतना वेब बना हुआ है, इनमें से एक हल्की सी भी छेड़छाड़ हमने कर दी तो सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसको सिंक्रोनाइज करना, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में बनाना, ये बहुत ही एक्सपर्ट का एक आर्ट है। तो जितने फ्रेशर्स हैं इस केस स्टडी को ध्यान में रखें कि जो भी आप नाम बदलने जा रहे हैं या किसी का करेक्शन करने जा रहे हैं तो उससे उसकी ज़िंदगी के कौन से सेगमेंट पे, कौन से एरिया के अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ज़िंदगी सब सही चल रही है तो छेड़ो मत। अगर आप लंबे समय से लाइफ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेशन में, करियर में या रिश्तों में, तभी नाम को छेड़ें। बहुत से लोग नाम को चेंज करते हैं या उनको इंडिकेट किया जाता है अपने नाम को बदल ले, आपको 40 साल के बाद या 50 साल के बाद कोई हेल्थ इशू आ सकता है या कभी भी आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी की एजुकेशन खराब है, चल नहीं रही, हेल्थ इशू आने हैं। करियर सेट नहीं हो रहा, परेशानी की वजह से हेल्थ इशू आएंगे। और अगर शादीशुदा जीवन में स्ट्रगल चल रही है तो भी हेल्थ इशू आएंगे। आप डायरेक्टली हेल्थ इशू को टारगेट करके अगर अपने नेम को चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपका ये वाला ट्रैक जो है शादी का, करियर का या एजुकेशन का, ये हिल सकता है, इसकी नींव हिल सकती है, इसकी फाउंडेशन हिल सकती है। तो दोस्तों, जब तक आप लंबे समय से अपनी लाइफ के किसी एक सेगमेंट में स्ट्रगल ना करते हुए हो तो नाम को छेड़े ना। अगर स्ट्रगल चल रही है तभी नाम को छेड़े। और जिस नेटिव की मैंने डेट ऑफ बर्थ आपके सामने रखी है, यहां जो भी नाम की चेंजेस जिस शख्स ने भी की है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसकी जिंदगी से बदला लिया है। ये ब्लंडर है, ऐसा कभी ना करें। धन्यवाद। अब समझ आया? तो नुक्कड़ पे जो दवाई मिलती है ना सर दर्द की, ये नाम ऐसे लोग ही चेंज करते हैं। क्यों अमरजीत जी? बगल में पड़ोस में इंस्टीट्यूट में मिलती है ना दवाई, जी सर। तो फिर वो नाम जब चेंज करेंगे तो आदमी का हाल यही होगा। लॉजिक समझो पहले, 1 से लेके 9 नंबरों की पहचान जरूरी है। तो आपके मित्र ने बदली कर दिया, उसमें तकलीफ हो गई, पूछो मत, इतनी परेशानी होगी जिंदगी। आजकल एक डर पैदा किया जा रहा है, अरे नाम आपको हेल्थ खराब कर देगा, ये नाम आपको हेल्थ खराब कर देगा। अरे बाबा, हेल्थ तो वैसे भी खराब हो जानी अगर काम धंधा ना चला, वो तो वैसे ही खराब होनी है। सही गल है सर। अगर आपकी मेरिट, मैं कहता हूँ करियर नहीं है आपके पास, एजुकेशन नहीं है, मान लो, ठीक है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है ना तो जिंदगी निकल गई। अगर आपके पास एजुकेशन भी अच्छी है, करियर अच्छा है, अगर कहीं शादीशुदा जिंदगी का पेच फंस गया ना तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ ही गया, सब कुछ ही है। फिर आप लगे रहो नाम के पीछे, फिर ना होना कुछ भी। तो लॉजिक लॉजिक को समझना है कि 36 का आंकड़ा फंस गया शादीशुदा जिंदगी में। आजकल ये आईटी वाले जितने, इनको बड़ा टेस्ट लगा हुआ ऑफिस के अंदर ही लड़का लड़की पसंद करके शादी करने का, इसका रिजल्ट आया ना 2-4 साल में दिखना सामने। ये जितने भी आजकल है, मम्मी पापा से पूछे बिना तैयारी कर लेते हैं, हमने मुंडा पसंद कर लिया, लड़की पसंद कर ली। यू विल सी रिजल्ट्स। क्यों अर्चना जी?
क्लैरिटी हुई? माइक ऑन करिए। हुई सर। ठीक है, जी। ऐसा है, तो घबराने की बात नहीं। मेरा नाम छेड़ा, मेरा नाम के स्पेलिंग, सैली के स्पेलिंग बदले हुए 10 साल हो गए हैं। ठीक है, उस दिन फेसबुक पे किसी ने कहा योर नेम टोटल ऑफ नेम इज 32, तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? मेरे नाम के बारे में बोल रहे हो कि किसी और के बारे में? कहते आपके नाम। तो बोल क्यों रहे हो मेरे को ये बताओ। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई